जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना अपना काम भी कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि हाइट में जिनको डाउट है, तो अगर हाइट में आप लोग को फिजिकल में छाड़ दिया जाता है SSGD का, तो क्या आप लोग को फिर से पास किया जा सकता है, कि आप लोग पास हो सकते हैं? उसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पिछले साल हमारा जो एक्सपीरियंस था, हमें हाइट में क्यों छाटा गया और किस तरह से फिर हम लोग हाइट में पास हुए, फिर हम लोगों ने रनिंग वगैरह की और पूरा फिजिकल हम लोगों ने पास किया। सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करूँगा। और ये है मेरा, देखिए, फिजिकल और मेडिकल का सर्टिफिकेट जो भी वहाँ से मिलता है, स्लिप, और ये फ़ीता भी है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। और आज ज़्यादा जो है मोटिवेशन या जोश के साथ बात नहीं कर पाऊँगा, गले की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है जेन्युइन, वो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। कि अगर आप लोगों को हाइट में छाड़ दिया जाता है फिजिकल सेंटर में, और आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है, अगर नोटिफिकेशन में 170 लिखा गया है, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको हाइट में छूट नहीं मिलता, तो अगर 170 लिखा गया है तो 170 ही होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया। और अगर आपका 170 है तो फिर क्यों छाटा जाएगा आपको? अगर आप लोगों ने इस तरह का फ़ीता नहीं ख़रीदा है, दर्जी वाला, इस तरह का आप लोग फ़ीता खरीदें, दीवार में मार्क करें 170 सेंटीमीटर, और वहाँ पे लकड़ी लगाकर अपना देखें कि सर टच हो रहा है या नहीं। ठीक है, दीवार में, ये दीवार है मान लीजिए, इस तरह से लकड़ी लगाकर देखिए कि अपना सर यहाँ पे टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आप लोग बार बार मेज़र कीजिए, फ्रेंड के सहायता से मेज़र कीजिए, ताकि आप लोगों का जो है खुद में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर हूँ। थोड़ा भी खींच खाच के अगर सिर इधर उधर करके अगर 170 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन क्या होता है कि हर फिज़िकल सेंटर में स्केल जो रहता है वो अलग अलग रहता है, और स्केल जो है मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से सिकुड़ जाता है या उसमें गड़बड़ी आ सकती है। जैसे कि पिछले साल हम लोग के साथ हुआ, तो हम लोग को हाइट मापा गया और बोला कि हाइट कम है, 168 लिख कर छाड़ दिया गया, फिर से बैठा दिया गया, बोला फिर से मौका मिलेगा। फिर कुछ देर बाद फिर से मौका दिया गया, फिर उसी स्केल से हाइट मापा गया, फिर 168 सेंटीमीटर, फिर से छाड़ दिया गया, मुंह लटक गया पूरा। बहुत टेंशन में आ गया कि सारा इतना मेहनत फिजिकल में, रनिंग का भी मौका नहीं मिला। ठीक है, रनिंग करने में भी मौका नहीं दिया गया। फिर जितने भी कैंडिडेट्स को छाटा गया था, उनमें से ज़्यादातर तो जेन्युइन थे। जो छाट गए, मतलब जो छाटने वाले थे, उनका हाइट पहले से ही कम था। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हम लोग थे, 10 कैंडिडेट जिनको डाउट था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हम लोग को कॉन्फिडेंट था फुल कि मेरा 171 है, किसी का 70 है, कोई पहले से फिजिकल में पास है कहीं दूसरे मतलब दूसरी जगह पर, ठीक है, दूसरे सेंटर पे, तो यहाँ पर कैसे छाटा जा रहा है। फिर हम लोगों ने बहुत, मतलब वहाँ के सर लोगों से रिक्वेस्ट किया वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में बोला गया कि CO साहब आएंगे, कमांडेंट साहब, तो उन्हीं से बात करना। तो फिर हम लोग CO साहब से बात किए। जब CO साहब आए तो उन्होंने बोला ठीक है बैठो। फिर उन्होंने कुछ देर बाद हम लोग को बुलाया, और जो दूसरा स्केल था उससे मेज़र करके देखा, तो देखा कि कुछ बच्चों का हाइट तो पूरा हो रहा है। फिर वो लोग जो है डाउट में आ गया कि अरे, जब हाइट में छाड़ दिया गया तो हाइट पूरा कैसे हो रहा है। फिर दोनों स्केल को कंपेयर किया गया तो पता चला कि जिस स्केल से सबका मेजरमेंट लिया जा रहा था पिछले 2 दिनों से, उस स्केल में ही गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से हम लोग को छाटा गया था। तो फिर बोला कि ठीक है तुम लोग बैठो। उससे पहले हम लोग को रिएक्शन स्लिप होता है, इस तरह का ही रिएक्शन स्लिप होता है, वो पकड़ा दिया जा रहा था। फिर हम लोगों ने बोला नहीं सर, हम लोग को तो सर बोले हैं बैठने के लिए, कमांडेंट सर, तो इसलिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग को फिर से मौका दिया जाएगा। बोला 2 बार तुम लोग का हो गया ना? हम लोग से हाँ 2 बार तो हो गया मेजरमेंट, लेकिन सर बुलाए थे, सर बोले कि कुछ गड़बड़ी है स्केल में, तो दोबारा मौका मिलेगा, फिर से, मतलब फिर से मौका मिलेगा। तो फिर इस तरह से हम लोग जो है, फिर से हम लोग को फिजिकल में हाइट मेजरमेंट लिया गया। तब हम लोग जो है, जितने भी कैंडिडेट हम लोगों ने अपील की थी, 10 कैंडिडेट, सारे के सारे बच्चे हाइट में पास हो गए। फिर हम लोग को रनिंग में मौका मिला, रनिंग में हम लोग क्वालिफाई किए। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं फिजिकल का जो मेरा स्लिप है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें लिखा है पेंसिल से कि अपील्ड। ठीक है, मतलब हम लोगों ने अपील किया था कि उसमें गड़बड़ी है। तो आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो मैं डाल दूंगा, आप लोग डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, और ये मेडिकल का सर्टिफिकेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो जानकारी इसमें दी है कि किस तरह से आप लोग अगर हाइट में छाड़ दिया जाता है तो आप लोग पास हो सकते हैं, उसके लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ मेरा हाइट है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे तैसे अगर आपका 170 पुर रहा है, ठीक है, तो फिर आपको हाइट में कोई छाट नहीं सकता। अगर छाड़ दिया जाता है तो आपको विनम्र तरीके से वहाँ पे अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है। फिर भी अगर कुछ नहीं होता, फाइनली आपको छाड़ दिया जाता है, तो फिर आप लोग केस कर सकते हैं। उसके लिए आपका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग हाइट में पास हो सकते हैं। हम लोग पिछली बार हाइट में इसी तरह से पास हुए फिजिकल में। अब बात करते हैं मेडिकल का। तो मेडिकल का आप देख सकते हैं, ये भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे, दिख स्क्रीन पे दिख जाएगा आप लोगों को कि मेडिकल में मैं अनफिट हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन नौकरी वगैरह जो भी मेरा डाउट था, नौकरी का जो भी एक्सरसाइज मैंने किया, नौकरी में कुछ मैं फेल नहीं हुआ। जो मेरा सबसे मेजर प्रॉब्लम था उसकी वजह से मैं मेडिकल में फ़ेल हुआ। तो खैर इसके बारे में किसी कभी दूसरी तरफ बात करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने ही फ्रेंड्स हैं जिनको हाइट में डाउट लग रहा है, तो आप लोग डाउट में ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है तो मुझे पास किया जाएगा। और अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो मैंने जो प्रोसेस बताया उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग हाइट में पास हो सकते हैं। और चेस्ट वगैरह का मैंने आप लोग को एक्सरसाइज भी बता दिया है। तो फिजिकल के रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।